गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा ये टॉपिक चल रहा था लॉगरिथमिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन, जो मैंने आपको 2 दिन क्लास में करवाई है। उसी में ये हम एक नेक्स्ट एग्जांपल और ले रहे हैं। स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स प्लस लॉग टेंजेंट π/4 प्लस x/2 π/4 45। अब हमें क्या करना है, इसमें फाइंड करना है dy/dx। तो देखो कैसे करेंगे dy/dx फाइंड आउट। सीकेंट इंटू टेंजेंट, तो ये दो फंक्शन हो गए प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में क्या करेंगे, सीकेंट एक्स लिखेंगे तो डेरिवेटिव किसका करेंगे, टेंजेंट एक्स का, प्लस टेंजेंट एक्स लिखेंगे तो डेरिवेटिव किसका करेंगे, सीकेंट एक्स का, प्लस लॉग, ये सारा एक्स का काम कर रहा है तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव इनटू में डेरिवेटिव करेंगे dy/dx π/4 प्लस x/2। सीकेंट एक्स, टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, टेंजेंट एक्स सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, और ये था 1/10। टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या हुआ, सीकेंट स्क्वायर। ठीक है, बताया था ना, लॉग के साथ जो भी है वो एक्स का काम करेगा। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x और एक्स का डेरिवेटिव यहाँ साइड पे, तो टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर, और फिर इस इनटू में डेरिवेटिव इस एंगल का, वो आ जाएगा 1/2। तो देखो ये क्या बन गया, सीकेंट की पावर 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट एक्स प्लस 1/, टेंजेंट, और इसका आ गया सीकेंट स्क्वायर इंटू में 1/2। अब देखो इसको हम ना सिंप्लीफाई कर रहे हैं। टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था साइन अपॉन कॉस लिखते हैं। तो अब हम यहाँ पे भी इसको भी यही लिख रहे हैं, साइन, और एंगल दोनों के साथ लगेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये सीकेंट स्क्वायर है, ये बनेगा 1/, कॉस स्क्वायर इंटू में 1/2। अब ये रिवर्स हो जाएंगे, ये कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस, और नीचे आ जाएगा साइन, और ये हो गया 1/, कॉस स्क्वायर, और ये आ गया 1/2। तो एक कॉस से कॉस कैंसिल। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या बच गया, सीकेंट क्यूब एक्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स सीकेंट एक्स प्लस 1/2 साइन π/4 प्लस x/2 इंटू कॉस π/4 प्लस x/2। तो ये फॉर्मूला बन रहा है 2 sin a cos a। तो 2 sin a cos a फॉर्मूला होता है sin 2a का। तो यहाँ हमने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, sin 2a। ठीक है, ये बन गया। तो अब ये देखो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया π/2 और ये बन गया x। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये बन गया सीकेंट क्यूब एक्स प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स सीकेंट एक्स साइन 90 प्लस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा, और 1/cos क्या होता है, सीकेंट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे सॉल्व करना है हमें। तो हमें सबसे पहले, मैंने आपको उस दिन भी बताया था क्लास में, और कि आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं अच्छे से। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते होंगे तो ये क्वेश्चंस नहीं कर सकते आप। तो सबसे पहला काम आपका क्या करना है, फॉर्मूले लर्न करना है।
सबसे पहले फॉर्मूले लर्न करो, ठीक है। फॉर्मूले आते हैं तो आप इनको सॉल्व कर सकते हो। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अभी हमने एक से पहले वाला क्वेश्चन किया है, अब उसी एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट है। ये एग्जाम्पल नंबर 4 का सेकंड पार्ट करा रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे भी उसने dy/dx ही फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो देखो नीचे इसमें x वाली कोई टर्म नहीं है, तो हम यहाँ पे u/v नहीं अप्लाई करेंगे, u/v ही अप्लाई कर लेंगे, तो u/v से हो जाएगा। तो 1/2 हमने ऐसे लिखा, तो यहाँ पे जब डेरिवेटिव करेंगे तो u/v x लिखा, तो dy/dx ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा, तो dy/dx ऑफ x, ठीक, माइनस ए स्क्वायर बाय 2 एज इट इज। लॉग ये सारा x है, तो लॉग x का डेरिवेटिव 1/x हो गया, इंटू dy/dx ऑफ दिस x, यानी इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखो 1/2 बाहर, x लिखा है एज इट इज, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट, ठीक। और इंटू dy/dx किसका करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, प्लस x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, ए स्क्वायर बाय 2। अब इसका कैसे करेंगे, ए को रिवर्स कर दो, और अभी इसका डेरिवेटिव करना है मुझे, dy/dx ऑफ दिस, ठीक है। अब इसको देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं क्या पॉसिबल है। तो 1/2 तो टोटल के बाहर ही था, ये एज इट इज, इंटू में इसका डेरिवेटिव 2x प्लस ये एज इट इज। अब ये बन गया a³/2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, ठीक है। इसका रूट का डेरिवेटिव इंटू dy/dx ऑफ, ठीक है, इसका हो जाएगा। ये एज इट इज माइनस a³/2x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज, इंटू में देखो ये 1/a 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x अपॉन 2 रूट, ठीक है, ये इससे कैंसिल। अब देखो क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, ये तो एज इट इज 1/2, ये इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये इसके साथ जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर, ये 2x प्लस, और इधर इसका एलसीएम, ठीक है, ये सेम है, ये इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बन गया, 2x² माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट, ये आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए, 2x² माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। अब देखो इसका जो हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव x का 1 हो गया था ना, और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव कितना आ गया था, 2x आ गया था, तो ये बन गया
ये हमारा इससे कैंसिल हुआ था, ये बच गया था। अब ये एलसीएम आया तो ये 2 तो ऑलरेडी था, तो यहाँ पर ये ए स्क्वायर ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 2x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह गया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और नीचे रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल। अब ये और ये सेम चीज़ है तो इसकी पावर 1, ये हाफ, तो ये सब्ट्रैक्ट होके क्या आ जाएगी, हाफ, यानी रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये हमारा आंसर बन जाएगा dy/dx। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो ऐसे करेंगे हम लोग सॉल्व dy/dx। क्लियर है, ये चीज़ होगी। अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं इसी का आगे। एग्जाम्पल नंबर 5 की देखो क्या स्टेटमेंट है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है। पैरामीट्रिक फॉर्म में बताया था ना, एक्स और वाई किसी थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रखे होंगे, तो ये किसी थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रखा है। और y इज इक्वल टू a साइन t। तो आपको प्रूफ करके दिखाना है, प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल टू टेंजेंट t। ठीक है, तो अब देखो dx/dt, dx/dt सॉल्व करेंगे, a एज इट इज कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और log ये सारा x का काम करेगा। तो log x का डेरिवेटिव क्या सिखाया था, log x का 1/x इंटू d/dt ऑफ टेंजेंट t/2। ये तो dx/dt क्या हो गया, a माइनस साइन t 1/टेंजेंट t/2, टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर और d/dt t। देखो ये हमने डेरिवेटिव किया, टेंजेंट को साइन ओवर कॉस लिखा और सीकेंड स्क्वायर को 1/कॉस स्क्वायर, कॉस से कॉस कट गया तो 2 साइन ए कॉस ए, ये फॉर्मूला बन गया साइन 2a का। तो dx/dt किसके इक्वल आ गया, a माइनस साइन t प्लस 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a। ठीक, तो ये dx/dt बन गया a माइनस साइन t प्लस साइन t। अब देखो इसको हम नेक्स्ट सिंप्लीफाई क्या कर रहे हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं साइन t। तो ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1। तो dx/dt आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर t डिवाइडेड बाय साइन t। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर t क्या होता है, कॉस स्क्वायर t डिवाइडेड बाय साइन t। ये आ गया आंसर। अब y किसके इक्वल है, a साइन t के, तो dy/dt क्या बन गया, साइन का कॉस t। तो देखो dy/dx, ब्लर तो नहीं आ रहा, क्लियर है। देखो dy/dx फाइंड आउट करना है ना हमने, तो dy/dx का फॉर्मूला था dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। तो dy/dt हो गया a cos t, dx/dt हो गया a cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय साइन t। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स, a cos t डिवाइडेड बाय a cos स्क्वायर t इंटू साइन t। a से a कट गया, cos से cos कट गया, तो ये साइन ओवर cos t रह गया, साइन t अपॉन cos t। तो ये क्या बन गया, टेंजेंट t। तो ये हमारा आंसर आ गया, साइन t अपॉन cos t टेंजेंट t। अब देखो इसमें एक पार्ट और करते हैं, ऐसी ही टाइप देखते हैं। ऐसी टाइप के आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चंस गिवन है, तो वहाँ से आपने करनी है ये टाइप पैरामीट्रिक फॉर्म। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास स्टेटमेंट है e⁻x प्लस e⁻y इज इक्वल टू e⁻x प्लस y। तो हमें इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ना हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं ईजी बनाने के लिए, और ना भी चाहो अगर आपको डिवाइड नहीं समझ आ रहा तो आप डायरेक्ट भी डेरिवेटिव कर सकते हो। ठीक है, कैसे, डिफ्रेंशिएट
बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो ई की एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्स, ई की वाई का ई की वाई, और वाई पावर का भी करना है डी वाई बाई डी एक्स। ई की पावर एक्स प्लस वाई का ई की पावर एक्स प्लस वाई, और इस पावर का डेरिवेटिव भी करना है मुझे डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ये आ गया ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर वाई, डी वाई बाई डी एक्स, ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई, एक्स का डेरिवेटिव। अब हमें क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, तो अब हम क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ करेंगे। ठीक है, जिन टर्म्स में डी वाई बाई डी एक्स है उनको एक साइड पे कर लो। तो ई रेज टू पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये यहीं पर ही है, और इसको इधर ले आओ। अब इन दोनों में से क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, ये आ गया आपके पास, और ये इधर। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का आंसर क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर वाई। ये अब देखो इन दोनों में से ई रेज टू पावर एक्स कॉमन आ रहा है, क्योंकि उन्होंने हमें क्या बोला था, अगर मैंने बताया था ना कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला जाए तो इसको कैसे करना है, ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई की स्टेटमेंट में वैल्यू है, हम ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई को ये रख देंगे। कई बार ये प्रूव दैट में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसीलिए इसको सिंप्लीफाई करना पड़ रहा है। इसी तरह से यहाँ पे रख दी मैंने, ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखना है। तो ये बन गया ई रेज टू पावर एक्स कैंसिल हो गया, ई रेज टू पावर वाई डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट ओपन करोगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ गया ई रेज टू पावर वाई माइनस ई रेज टू पावर एक्स। तो डिवाइड में सेम बेस पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ई रेज टू पावर वाई माइनस एक्स, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, ये रख लें, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? तो बिल्कुल इसी तरीके से हमने ये करना है। इसका लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6, डिफ्रेंशिएट लॉग साइन एक्स, यहाँ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर ना ये ऐसे बेस में साइन एक्स, बेस में फंक्शन ही लिखा हुआ है, तो यहाँ हम एक बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे लिखते हैं, लॉग कॉस एक्स ऊपर, और ये जो बेस वाला है ना इसके साथ लॉग नीचे, लॉग साइन एक्स। ये u अपॉन v अप्लाई करना है इसमें। तो अब हम डेरिवेटिव, अब u अपॉन v तो वही सिंपल है जैसे हम करते हैं, तो इसको आपने बिल्कुल इसी तरीके से करना है, बस u अपॉन v अप्लाई करके। तो यहाँ पे एक मेन चीज़ थी जो मैंने आपको बतानी थी, वो क्या थी, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लॉग की, उसका हमने यूज़ किया है, तो उससे हमने इसको इस तरह से लिखा है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया। अब इसके जो डाउट्स हैं वो आपने मुझे बताने हैं।